जय हिंद दोस्तों। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एक ये कहावत, और दूसरी कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसको कितने ही टाइम के लिए आप पाइप में डाल के रख दो। ये दो कहावतें हमारे पूर्वजों ने हमें बताई और इन दो कहावतों का सार हमें आज भी दिखता रहता है कि भाई वो कहावतें तब क्यों बनाई गई थी। क्योंकि समय समय पर हमारे सामने ऐसे लोग आते रहते हैं जो कि लातों के भूत होते हैं और वो बातें करने से मानते नहीं। भाई शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार एक तरीका होता है जिसमें कि एक सभ्य समाज में किसी भी मसले को अगर सुलझाना हो तो शिष्टाचार से सुलझाया जाता है, बातचीत से सुलझाया जाता है, आपसी समझ से सुलझाया जाता है। लेकिन शिष्टाचार कहाँ पर काम करता है? शिष्टाचार वहाँ काम करता है जहाँ पर जिन दो लोगों के बीच में विवाद है, उन दो लोगों में समझदारी हो। अगर एक में भी समझदारी नहीं होगी तो वही हालत होगा जो समय भारत का पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान को आप कितना ही समझा लो, उस इंसान को उस देश को समझ में नहीं आता। तो ऐसे में शिष्टाचार की जो नीतियाँ होती, जो रणनीतियाँ होती हैं, वो बार बार बनने के बाद भी फेल हो जाती हैं। जो बातचीत के दौर चलते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं? वो इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी बात पे कायम ही नहीं रहते। और ऐसे लोगों की कमी भारत में भी नहीं है, भारत में भी कई सारे ऐसे लोग हैं। और आज के अगर हम पूरे एनवायरनमेंट की बात करें तो अभी हमारे भारत देश में जो माहौल बनना शुरू हो रहा है, ये आगामी 6 से 7 महीने 8 महीने का एक दौर आने वाला है जिसमें कि आप देखेंगे कि यूपी को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आएंगी, अलग अलग तरह के आरोप सामने आएंगे, जिसमें कि ये चीज़ को एक जो हमारे वोटर्स हैं उनके दिमाग में ये बात डाली जाएगी कि भैया जो मौजूदा सरकार है उससे घटिया सरकार यूपी की कभी ना थी ना कभी होगी और फिलहाल तो है ही नहीं। अब इसमें आप कोई भी पार्टी को शामिल कर सकते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं, सबका एक यही एजेंडा रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ की जिस तरह की छवि यूपी में बनी हुई है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो उसको तोड़ने में बहुत समय लगेगा। और बंगाल से लोगों ने एक सीख तो ले ली है कि हाँ भाजपा को हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही कड़ी रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी और इसी के तहत यूपी में अब काम भी होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि पिछले 3 से 4 दिनों में 2 बहुत बड़े मामले ऐसे निकलकर सामने आए जिनको कि इतनी हवा दी गई, फिर चाहे आप वो लिबरल गैंग की बात कर लीजिए, चाहे वो फैक्ट चेकर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप वो इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, लेकिन इन खबरों को बहुत ज़्यादा हवा दी गई। ये जो 2 प्रमुख मामले भी निकलकर सामने आए हैं, पहला तो है इसमें कि राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जो ज़मीन घोटाले की बात हो रही है कि भैया 2 करोड़ की ज़मीन आपने 18 करोड़ में खरीद ली, पहली वो। और दूसरा है एक बुजुर्ग शख्स का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि कुछ लोग उनकी दाढ़ी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप जय श्री राम बोलिए। हालांकि जो वीडियो जारी किया गया है, ओवैसी जी ने भी उसको शेयर किया, जो मोहम्मद जुबैर है उनने भी शेयर किया, अल्ट न्यूज़ वाले भैया, फैक्ट चेक वाले अपने, उन लोगों ने इस बात को लेकर क्लेम किया कि भैया ये जो वीडियो जारी हुआ है इसमें उनको जय श्री राम कहने को लेकर बोला जा रहा है और इसीलिए उनकी पिटाई की जा रही है। हालांकि उस वीडियो में कोई साउंड नहीं था, कोई ऑडियो नहीं था, तो इस बात की पुष्टि कैसे हुई? इस बात की पुष्टि ऐसे हुई कि बाद में उसी शख्स का, एक सपा के शायद नेता थे कोई, उन्होंने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में वो जो बूढ़े शख्स थे वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि भैया मेरे को जय श्री राम बोलने के लिए कह रहे थे। अब देखिए, जय श्री राम को बोलना या जय श्री राम को बदनाम करना या राम मंदिर को लेकर बदनाम करने की एक रणनीति ऐसी है जिससे कि एक समाज में टूट पैदा की जा सके कि अरे यार ये सरकार जो है ये तो हमारे धर्म को ही नहीं संभाल पा रही। एक ये नीति होती है। लेकिन क्या है कि झूठ के हाथ लंबे नहीं होते और झूठ ज़्यादा दूर तक जा भी नहीं पाता क्योंकि उसके पाँव भी कटे हुए होते हैं, और यही इन दोनों केस में हुआ है। तो इस वीडियो में हम हाल फिलहाल में बात करने वाले हैं वो जो बूढ़ा शख्स था जिसकी दाढ़ी काटी गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में। क्योंकि उसको लेकर जो बातें चली, जो पूरे दौर चले, जो लोगों ने क्लेम किए, उन सभी क्लेम्स की हवा तो तभी निकल गई थी जब गाजियाबाद की पुलिस ने स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कह दिया था कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। लेकिन इस मुद्दे में ज़्यादा तुल तब पकड़ लिया जब राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट कर दिया। और राहुल गांधी ने जब ट्वीट किया तो उसके बाद सीधी सी बात है, राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ को तो सामने आना ही था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई मामले में धार्मिक एंगल की बात को गाजियाबाद पुलिस द्वारा नकारे जाने के बावजूद राहुल गांधी ने इस पर श्री राम का नाम लेकर ट्वीट किया। इस ट्वीट को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पर भड़क गए और उन्हें समझाया कि कैसे राहुल गांधी झूठ फैलाकर मानवता को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गाजियाबाद की घटना पर अपना ट्वीट किया था कि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए ही शर्मनाक है। ये ट्वीट किया था राहुल गांधी ने और इस ट्वीट पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्हें कहा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं।
सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति ने 4 अज्ञात लोगों पर गाजियाबाद में सुनसान पड़े एक मकान में ले जाकर उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने और पिटाई करने और दाढ़ी काटने का आरोप लगाया था। इसको लेकर गाजियाबाद पुलिस ने बाद में एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि भाई इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं। गाजियाबाद पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर बुजुर्ग के साथ मारपीट व अभद्रता के वायरल वीडियो के संबंध में जांच करने पर पाया कि पीड़ित अब्दुल समद दिनांक 5 जून 2021 को बुलंदशहर के बेहटा लोनी बॉर्डर आया था, जहां से एक अन्य व्यक्ति के साथ मुख्य आरोपी परवेज गुज्जर के घर बंथला लोनी गया था। परवेज के घर पर कुछ समय में अन्य लड़के कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल व मुशाहिद आदि आ गए और परवेज के साथ मिलकर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। और यहाँ पर एक पूरे ताबीज़ का मामला भी पुलिस ने बताया कि कुछ ताबीज़ का बनवाया गया था इस बूढ़े शख्स से और उसका उल्टा इफेक्ट पड़ गया, जिस चक्कर में लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि वे 5 जून को हुई इस कथित घटना से पहले ही प्राथमिकी दर्ज करी चुकी है, लेकिन 2 दिन बाद 7 जून को पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी अब्दुल समद ने अपनी शिकायत में इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं जैसा कि वीडियो में लगाए गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस परवेज गुज्जर नाम के एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसने आलिम के रूप में काम करने वाले समद से ताबीज़ लिया था और इस बारे में और भी कुछ बातें पुलिस ने शेयर करी। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जब पुलिस ने जांच करी तो पाया कि पीड़ित अब्दुल समद बुलंदशहर से लोनी बॉर्डर से बेहटा आया था। वो एक अन्य व्यक्ति के साथ मुख्य आरोपी परवेज गुज्जर के घर बंथना गया था। वहीं पर कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल और मुशाहिद आ गए। वहां पर बुजुर्ग के साथ मारपीट शुरू कर दी। अब्दुल समद ताबीज़ बनाने का काम करता था। आरोपितों का कहना है कि उसके ताबीज़ से परिवार पर बुरा असर पड़ा। अब्दुल समद गाँव में कई लोगों को ताबीज़ दे चुका था। आरोपित उसको पहले से ही जानते थे और इन्हीं सब बातों के साथ जो गाजियाबाद पुलिस ने बताई, उस पुलिस के बताने के बाद से जो दावे किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, खास तौर पर जो सोशल मीडिया के ऊपर दावे किए जा रहे थे, उन सभी दावों की सरासर हवा निकल गई। जाहिर सी बात है इन सभी चीज़ों को मोहम्मद जुबैर ने भी शेयर किया था, स्वरा भास्कर ने भी इसको लेकर बोला था, कई सारे लोगों ने इसको लेकर बात करी थी, लेकिन मुख्य रूप से जो बात निकलकर सामने आएगी ये पूरी बात फेक थी। आप पूरी बात को जाने बिना आपने पहले ही आरोप लगा दिए और सबसे बड़ी बात उस वीडियो में जब ऑडियो नहीं था तो आपने कैसे बोल दिया। और यहाँ पर ट्विटर का भी दोगलापन ये निकलकर सामने आया कि आपने टूल किट मामले में तो फटाफट मैनिपुलेटेड टैग लगा दिया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुई थी, लेकिन इस मामले में पुष्टि किसी चीज़ की नहीं हुई थी। मतलब वीडियो में तक साउंड नहीं था, उसके बाद भी किसी चीज़ के ऊपर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग नहीं लगाया गया और इस चीज़ को क्यों वेरीफाई रहने दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का जवाब दिया है राहुल गांधी को, उन्हें कई दिनों तक इसको लेकर उनके दिल में बेचैनी बनी रहेगी और ट्वीट करने के पहले शायद वो सोचेंगे भी कि उस न्यूज़ को एक बार वेरीफाई कर लिया जाए जो कि वो शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए आपको सही तरीके से सही इंसान को सही समय पर सही तरीके से समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझाएंगे तो आगे भी इसी प्रकार की हरकतें करते रहेंगे और समाज को शर्मसार करने का काम करते रहेंगे। राहुल गांधी राम भक्त होने की बात करते हैं। अब इनको क्या पता कि राम भक्त क्या चीज़ होते हैं, राम भक्ति के बारे में इनको क्या पता है। भाई इनका तो गोत्र भी तब पता चलता है जब चुनाव आ जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, फिर कभी मुस्लिम बन जाते हैं। मतलब ये अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने धर्म को बदलते रहते हैं। तो आखिर ये चीज़ क्या है, कैसी है, क्यों है, मेरे को तो समझ में नहीं आती। और जब आपको किसी विषय के बारे में ज्ञान नहीं है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। और वो भी तब जब पुलिस उस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुकी थी। उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान सामने आया, ये ट्वीट सामने आया। ऑब्वियस सी बात है, ये कम रिसर्च का ही एक नतीजा होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने उनको उत्तर दे दिया है, जवाब दे दिया है और ये जवाब उनके लिए मुझे ऐसा लगता है माकूल काफ़ी होगा। और अगर काफ़ी नहीं होगा तो वो दोबारा कुछ ना कुछ बोलेंगे और दोबारा कुछ ना कुछ बोलकर वो एक बार फिर से धरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए, एज अ पार्टी, एज अ नेशनल पार्टी, कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि उनके एक वरिष्ठ नेता, भले ही बहुत बड़ा चुनाव कोई जीते नहीं है, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की तरफ से अगर इस तरह की कोई बात आती है, जैसे कि दिग्विजय सिंह ने भी कुछ दिनों पहले क्लब हाउस में कह दिया था कि भाई धारा 370 के ऊपर हम विचार करेंगे, तो जब कोई किसी ऐसे बड़े नेता की तरफ से इस तरह के घटिया बयान सामने आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इमेज को नुकसान पहुंचता है वो नुकसान पहुंचता है आपकी पार्टी को। क्योंकि राहुल गांधी किसका रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, भैया कांग्रेस का, भाजपा का तो कर नहीं रहे, टीएमसी का तो कर नहीं रहे। तो अगर राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं तो वो सोच दिखाती है कांग्रेस की। तो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के बयान के बाद में उन्हीं के नेताओं ने कह दिया था कि भैया वो उनकी निजी राय है, मैं ये चीज़ ज़रूर सुनना चाहूँगा कि कांग्रेस के नेता भी सामने कहेंगे कि राहुल गांधी की निजी राय है। लेकिन ऐसा वो लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करने से शायद राजकुमार जो हैं वो बुरा मान जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस वीडियो से कुछ जानकारी सही मिली होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।